राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के एग्जाम से रिलेटेड। एक बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट अभी सेकंड सेमेस्टर में है, वो कोई भी कोर्स कर रहे हो और सेकंड सेमेस्टर में, तो उनका एक दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर का, एक होता है आपका ईवीएस का, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का। तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है पेपर देना, उसके बारे में तो मैं आपको बता दूं। जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसके लिए एक पेपर होता है इन्वायरमेंटल साइंस का और बेसिक ऑफ कंप्यूटर का। तो ये दो पेपर ऐसे होते हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं देने। अगर आप ये पेपर नहीं देते हो तो फिर क्या है कि आपकी डिग्री के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, जब तक आप इन पेपर को क्लियर नहीं करोगे। पहली चीज़ कि इनको पेपर देने का जो टाइम होता है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में मौका मिलता है। सेकंड सेमेस्टर में आप दे सकते हो इन पेपरों को। अगर आप उस टाइम पे मिस कर देते हो, मिस करने के बाद क्या है कि फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर में देना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपको रीअपीयर का फॉर्म भरने के बाद ये पेपर और प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। ओके, फिर आपको ये पता नहीं लगा प्रैक्टिकल कब होगी, पेपर कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगी, क्योंकि इनका ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे अभी सेकंड सेमेस्टर में, वो चाहे ईवीएस और कंप्यूटर दोनों के, अपने टीचर से जाके बात करें कि हमारा पेपर कब होगा और हमारी प्रैक्टिकल कब करवाएंगे। ओके, प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या है कि कंप्यूटर वाले कंप्यूटर लैब में जाएंगे, ईवीएस वाले ईवीएस के टीचर के पास जाएंगे, तो वो वहाँ से आपको क्या है कि शेड्यूल सारा का सारा बता देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें बेसिक सा आता है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पता करनी है आपको, ठीक है। एक बुक आती है बाहर से, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बाकी आप जो प्रैक्टिकल लेके आओगे उसमें भी सारी की सारी चीज़ें वही दिखाई जाएंगी, वही आपको लिखनी है। दूसरी चीज़ इसी के वो होता है कि एक टेस्ट लिया जाता है नॉर्मल सा, एक ये प्रैक्टिकल जमा करवानी होती है। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर का। अब बात करते हैं ईवीएस। ईवीएस में सेम है कि इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आएगा आपका, जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत प्लास्टिक पोल्यूशन आ जाएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही आएगा सारी की सारी चीज़ें, यानी कि आपके पोल्यूशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कहाँ से उनको सुधारा जा सकता है, ये चीज़ें आती है नॉर्मल सी। ओके, ये चीज़ आपकी इन्वायरमेंटल साइंस में आती है, यही आपको प्रैक्टिकल में लिखनी होती है। तो दोनों की दोनों चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, इनमें आपको चाहे 4 अक्षर लिख के आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कभी भी नंबर नहीं मिलते, ग्रेड मिलती है ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस। ओके, तो आपको ग्रेड मिलेगी। ग्रेड का आपको कोई मैटर नहीं, सिर्फ आपको पास होने के दिखाना है इसमें। और इसके बाद भाई अगर आप आगे बढ़ोगे तो वही आपको पता होगा, 1100 रुपये आपकी जो रीअपीयर की फीस है, उससे भरने से अच्छा अभी आप एक दिन का टाइम लगा के और सारी की सारी चीज़ें क्लियर करके अपना पेपर दे लो। जब तक ये पेपर क्लियर ना होंगे ना भाई दोनों, तब तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो टाइम से दे लेना, जिसका रहता है वो अपने टीचर से बात कर लेना। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि हमारा पेपर कब होगा, कैसे होगा, तो इस चीज़ के बारे में मैंने वीडियो डाल दी है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अभी भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिलेगा आपको। ओके, सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।